सर्दियों के लिए मैंने देखा मेरा वायरल फीवर ठीक हो गया जो 4-5 दिन से। मतलब उन पत्तों का पानी पीना है। वो काली चाय बनाओ, उसके साथ सूखी रोटी खाओ जब तक बुखार है। दही भी खाना है, शाम को नहीं खाना। लोकल फूड जो है वही खाना है। जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है आप क्या करते हैं? आपकी इम्यूनिटी कहाँ चली गई? और जो सबसे बड़ी आपकी बीमारी है, कंप्लेंट्स। बिल्कुल शुद्ध हल्दी, जिसके अंदर हल्दी की सुगंध तो आए, वो करकुमिन गया आपके पेट में। एंटीबायोटिक है, एंटी एनेस्थेटिक है, सूजन को खत्म करेगा, कीटाणुओं को समाप्त करेगा और ताकत अलग से देती है हल्दी। अब जब सर्दी आएगी तो लोग कहते हैं कि त्वचा रूखी हो गई, बाल रूखे हो गए, बालों में डैंड्रफ हो गया। पूरे साल के लिए जो ताकत का चीज़ें खानी है, अभी तो खानी है, उनका अमृतधारा भी जहरीला है। और ये सृष्टि का अस्तित्व तो सूर्य के कारण है। आजकल काफ़ी फेमस है डिटॉक्स डाइट। जो त्योहारों पे शादी में गलत खा लिया उसके बाद अपने आप को डिटॉक्स कर लो। नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। मौसम बदल रहा है, त्योहार आ रहे हैं, शादियों का सीजन। और अगर हम उत्तर भारत की बात करें तो हर 3 महीने में 4 महीने में मौसम बदलता रहता है। लेकिन इस बदलते मौसम में आप अपना ख्याल कैसे रखें, यही आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे साथ हैं पूरे देश में प्रसिद्ध वैद्य राजेश कपूर जी, जो कि हमें बताएंगे कि बदलते मौसम में, जाड़ों में, सर्दियों में हम कैसे अपना ख्याल रख सकते हैं। क्या खाएं, क्या ना खाएं, क्या करें, क्या ना करें। तो आइए रुक करते हैं इस खास बातचीत का। वैद्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। आपको साधुवाद। धन्यवाद। तो बदलते मौसम पे आज हम बात कर रहे हैं। दिल्ली आप आए हैं, यहाँ भी मौसम कुछ बदल गया है, तो कैसा रहा आपका सफर? यात्रा तो बहुत अच्छी रही, पर जहाँ तक बदलने की बात है, यहाँ तो दुनिया ही बदल गई है सारी की सारी है। बात तो बिल्कुल सही है। इंसान बदल जाते हैं, फिर मौसम क्या चीज है। मौसम तो, और फिर मौसम तो हर बार बदलते हैं, पर इस बार तो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हो गया। तो ये सब कई लोग दोष देते हैं क्लाइमेट चेंज का। कारण आपसे जानूंगी मैं, लेकिन आपसे सबसे पहले मैं ये जानना चाहती हूँ कि जब मौसम नॉर्थ इंडिया की खास करके बात करें तो मुख्य रूप से 4 प्रकार के मौसम हम सब देखते हैं जी। लेकिन अभी जाड़ा आ रहा है, सर्दी का मौसम है, मौसम में परिवर्तन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि जैसे ही मौसम परिवर्तन होता है आप क्या करते हैं? वैसे तो हमारे आयुर्वेद में सर्दी, गर्मी, बरसात, ठंड में, पतझड़ में सबकी दवाइयाँ अलग अलग बताई है। इस मौसम में ये होना है। इतना विश्व में मौसम के अनुसार आहार और औषधि, इस पर आज तक विचार ही नहीं हुआ। कहने को मॉडर्न मेडिकल साइंस कितनी भी बात कर ले, पर वहाँ तो इसके बारे में नॉलेज ज़ीरो है। आयुर्वेद में इसके ऊपर बहुत गहरा ज्ञान है। अच्छा। ये सब तो हम बात कर लेंगे, कोई समस्या नहीं है। यानी सर्दियाँ आने वाली है, सर्दियों की आराम से बात कर लेंगे। पर इसमें एक नया आयाम और भी है। क्या लोग पहले इतने बीमार होते थे? अब तो कुछ ज़्यादा ही बीमार नहीं होने लग गए लोग। तो उसमें 2 कारण आप गिन सकते हैं। एक तो पॉल्यूशन बहुत बढ़ गया, जो कहा जा रहा है, सब कह रहे हैं। पर एक दूसरी बात और भी तो हो गई, आपकी इम्यूनिटी कहाँ चली गई? यानी जितने रोगाणु कीटाणु हैं, ये तो हवा में हमेशा रहते हैं, पर अब लोग एकदम बीमार क्यों होने लगे? इम्यूनिटी चली गई। इम्यूनिटी क्यों चली गई? आहार गलत हो गया, जीवन शैली गलत हो गई। कि जब तक अब मैं समाधान तो दे दूंगा, ये कर लो, वो कर लो, ठीक है, आप ठीक भी हो जाएंगे बिना जहरीली दवाई खाए, बिना खर्चा किए आप ठीक हो जाएंगे, हज़ारों लाखों नहीं लगेगा, छोटे टोटके में ठीक होंगे। पर आप उससे पहले ये बात सोचो कि आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ेगी। ये इस पे हम, आप चाहे तो एक अलग एपिसोड बनाइए, अपनी इम्यूनिटी कैसे बढ़ाना, हर बीमारी से लड़ लेंगे आप। अब देखिए ना, कोरोना काल में कुछ लोग सेवा करने गए, कुछ लोग ऐसे थे जिनको छींक तक नहीं आई, मास्क भी नहीं लगाया, कुछ भी नहीं किया। क्या मतलब है इसका? इम्यूनिटी। वैसे जब सर्दी का मौसम आता है तो खांसी, जुकाम, बुखार की जो कई सारी संख्या है लोगों में, वो बढ़ती जाती है। तो मैं प्रिवेंशन ही पहले पूछ लेती हूँ आपसे, जब मौसम बदलता है तो हम अपने आप को कैसे इतना सेहतमंद कर लें कि हमें खांसी, जुकाम और बुखार ना लगे? बहुत सुंदर। हम विस्तार से जीवनी शक्ति बढ़ाने की बात बाद में करेंगे, पर पहले जो आपने कहा कुछ छोटा मोटा तो कुछ बताएं कि कैसे बढ़ा दें। काली मिर्च अगर देसी अपनी हो, देसी का मतलब मैं ये कह रहा हूँ पॉलिश लगी रहती है,
रंग लगा रहता है। तो क्या करना है, उसको सादे पानी से धो लो, धोकर कांच की प्लेट में रखकर सुखा लो, थोड़ा जहर निकल जाएगा पॉलिश वॉलिश का। सुखा के पीस के रख लो थोड़ी सी, 20-30 ग्राम। हल्दी, बिल्कुल शुद्ध हल्दी, जिसके अंदर हल्दी की सुगंध तो आए, जो एकदम पीले रंग की ना हो, थोड़ी सी लाली पे होती है, थोड़ा रंग उसका गहरा सा रहता है। तो इसके लिए अच्छा तरीका है कि आप कहेंगे जी, लोग तुरंत कह देते हैं गांठें बाजार से लेके पीस लेंगे। तो कैसे पीछोगे भाई, उसमें तो डाई कलर लगा है। किसान को सिखाया है हल्दी नहीं बेचनी है, पीले रंग की गांठें बेचनी हो। हल्दी सूखते ही वो पीले में डाई करता है, उसका वही माल बिकता है। और असल में होता क्या है, इन सारे तरीकों से इस तरह का आहार हमको देने का इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलता है कि हमको बिना जहर के कुछ खाने को मिले ही नहीं। ये शरारत है। तो हल्दी भी आप कहेंगे मैंने अपनी पिसवा ली, तो भी जहर है, उसमें पहले से कार्सिनोजेनिक, कैंसर पैदा करने वाला पीला रंग लगा है। इतनी पीली हल्दी होती क्या है जी, है? तो एकदम रंग जैसी। तो क्या करना है आपको, किसान से सीधी हल्दी लो, वो थोड़ी ब्राउनिश भी होती है, वो लेकर आप पीस कर रख लो। तो क्या करना है, 2 ग्राम हल्दी, 1 चुटकी काली मिर्च, रोज सुबह पानी के साथ उठते ही ले लो या फ्रेश होने के बाद ले लो। आपकी इम्यूनिटी इतनी बढ़ेगी, आप कहेंगे मज़ा आ गया। 5-7 दिन में आप कहेंगे कमाल हो गया। और आपको पता होगा जो हल्दी के अंदर जो आधुनिक खोज है, करक्यूमिन जो है, वो करक्यूमिन एंटी कैंसरस है। दर्जनों या सैकड़ों रिसर्च पेपर इसके ऊपर आपको मिल जाएंगे। वो करक्यूमिन गया आपके पेट में, एंटीबायोटिक है, एंटी एनेस्थेसिक है, सूजन को ख़त्म करेगा, कीटाणुओं को समाप्त करेगा, और ताकत अलग से देती है हल्दी। तो क्या एंटी एजिंग, बुढ़ापे को रोकती है। क्या हल्दी, क्या खाया आपने, बस मेहनत इस बात पे करनी है। ऑर्गेनिक हल्दी ऑनलाइन आपको कुछ लोग बड़ी ईमानदारी से दे रहे हैं, वो मंगवाइए। आपको हो सकता है वो बाज़ार में 300, 350, आपको हो सकता है 800-900, 1000 रुपये मिले। आप हल्दी थोड़ी ले रहे हैं, अब तो दवाई ले रहे हैं, टॉनिक ले रहे हैं। क्या चिंता है, ले लो ना किलो भर, 1 साल निकल जाएगा। और अगर कोई बीमार पड़ जाता है, बुखार हो जाता है या खांसी जुकाम अब हो जाता है, तो क्या तब भी यही नुस्खे? ये नहीं, फिर आपको क्या करना है, शुद्ध अमृत धारा। अमृत धारा जो बाजार में आ रहा है, जो ईमानदारी से पिछले 50 साल से अमृत धारा बना रहे हैं, उनका अमृत धारा भी जहरीला है। आप कहेंगे ऐसा क्यों, क्या वो नकली बना रहे हैं? बिल्कुल नहीं, उनको पता ही नहीं है बेचारों को। उसमें यूकलिप्टस ऑयल डाल रहे हैं 70%। और यूकलिप्टस जो है वो अब 5-6 तरह का, 7 तरह का आ गया है। उसमें से मैं कहा 6-7 में से 1 या 2 को छोड़कर सब जहरीले यूकलिप्टस। नीलगिरी तेल जो है वो पूरा जहरीला है। तो बेचारा जो बनाने वाला है उसको तो पता ही नहीं है, वो जहर बना रहा है आजकल। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना होगा कि अमृत धारा शुद्ध हो, कपूर असली हो, सत पुदीना असली हो, सत अजवाइन असली हो, तीनों को मिला दो, असली लौंग का तेल उसमें 10-5 बूंदें डाल दो। जब ये बन गया, आप कहेंगे कहाँ से लाएं, अब कहेंगे आप दुकानदारी कर रहे हैं, मेरे जैसे किसी से ले लो, प्योर एकदम अमृत धारा। अमृत धारा। तो उसमें क्या हुआ है, हमारे हजारों रोगी वो ठीक हो गए, जिसके लिए वैक्सीनेशन हुई है 100 करोड़ लोगों की। तो कितनी अमृत धारा? 1 ड्रॉप। अभी मैं क्या हुआ, जहाँ पे मुझे आपने ठहरने की व्यवस्था की है, वहाँ गया तो जो वहाँ पे काउंटर पे आदमी खड़ा था, उसका नाम है बलराम। वो सूं कर रहा है। मैं क्या हुआ, 4-5 दिन से जुकाम हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। मैं कमरे में जाने से पहले उसको 1 ड्रॉप अमृत धारा दिया। वो बड़ा संवेदनशील आदमी है, नौजवान लड़का, इंटेलिजेंट है बहुत। उसने आंखें बंद की और बोलता, वाह आराम पड़ा। काउंटर के पीछे से निकल कर आया, जल्दी से मेरे पहुंच हुए। मैं तो ठीक हो गया, एकदम आराम आ गया। रात को उसको 2 बार और दिया, सुबह उसको अभी फिर दवाई देकर आया हूँ और बिल्कुल फिट है। उसको क्या खाने को दे रहा हूँ मैं, ब्लैक टी के साथ काली चाय। ये आपकी जहरीली पत्ती नहीं, मैंने पत्ती दी अपनी उसको, उसके साथ सूखी रोटी बनाकर खाओ जब तक वो ठीक ना हो जाए। 3 दिन का कोर्स है। तो यही करना है आपको। जब जुकाम है, खांसी है, बुखार हो, घी तेल ठंडा बिल्कुल बंद, आलू चावल कुछ नहीं लेना है। तो आपको क्या लेना है, मूंग की दाल लो, काला चना लो, उसका सूप लो, घिया तोरी टिंडा जो भी है, बिना तड़के के उसका सूप, उसके साथ सूखी रोटी खाओ। और उसके बाद अमृत धारा 1 बूंद। मैं बता रहा हूँ ना, कोरोना के हमारे हजारों रोगी ठीक हुए, हमने लाखों रुपए का अमृत धारा बेच दिया है। तो वो
एक बूंद अमृत धारा की पानी में डाल के पीनी है, पानी में लो, खांड में लो, शक्कर में लो, डायरेक्ट जीभ पे लो, डायरेक्ट भी ले सकते कैसे भी लो, हाँ। तुरंत असर होगा। क्या क्या ठीक होगा? आपके कोरोना जितनी वायरल प्रॉब्लम्स हैं, ये इसमें है क्या, ये तीनों चीजें हैं, ये क्या करती हैं, उसके शेल को तोड़ देती हैं बाहर जो है, ये आपके सेल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है। अच्छा, इतनी कमाल की चीज़ है ये। मेरी बेटी के छाती में सूजन होगी, एक दिन दूध नहीं पिला पाई बच्चे को, सूज गया, डॉक्टर ने कहा जी कट लगा के गांठ को निकाल देंगे। फोन आया बेचारी का कि जी ये छोटा सा ऑपरेशन कर रहे हो। हमने कहा छोड़ दो, क्या करना है, अमृत धारा रात को लगाया, सुबह गांठ डिजल्व होगी, सुबह को ठीक। तो एक ही चीज़ से 100 इलाज होते हैं, आप इसको घर में रखिए हमेशा। एसिडिटी होगी, सर दर्द हो गया है, कहीं जोड़ में कहीं दर्द है, किसी इंसेक्ट बाइट हो गया, बस लगाओ ठीक हो गया। तो सर्दियों में आपके सारे बुखार, जुकाम, खांसी, डायरिया, डिसेंट्री, उस पर भी तुरंत काम। और कितने दिन तक अमृत धारा की एक बूंद खाएं या लगाएं? 2-3 दिन पर्याप्त है ना। अच्छा। एक दिन में 3 बार से ज़्यादा नहीं लेना है। इसमें बहुत गुण है, मगर एक दुर्गुण है, खुश्की पैदा करता है, इसलिए लौंग का तेल डाला है। हम सौंफ का तेल भी डालते हैं। अच्छा, खुश्की से मुझे याद आ गया, अब जब सर्दी आएगी तो लोग कहते हैं कि त्वचा रूखी हो गई, बाल रूखे हो गए, बालों में डैंड्रफ हो गया। तो अब आप बालों और स्किन के लिए भी बताइए कि सर्दियों में कैसे देख रेख करें हम। देखिए, आप लोग जो है ना इतने समझदार हैं, इतने इंटेलिजेंट हैं कि उसके आगे कोई कुछ नहीं कर सकता। पढ़े लिखे लोग अपनी स्किन को ड्राई करने के लिए साबुन से नहा रहे हैं। अब जो साबुन लगाएंगे स्किन तो ड्राई होगी, स्किन ब्लीच होगी। और फिर दूसरा काम, हमें स्लिम ट्रिम रहना है, घी नहीं खाना है। डॉक्टर ने कहा है फैट नहीं खाना है। अरे जब शरीर के अंदर ही आपके फैट नहीं है, ऊपर स्टेटिन कैटेगरी की आप दवाइयाँ खा रहे हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह के लिए, उसके कारण आपके शरीर से फैट पूरा ख़त्म होता जा रहा है। आप कह रहे हैं कि मेरी स्किन के ऊपर ड्राइनेस हो गई। ये तो वही बात है, आग में हाथ डाल रहे, जल गया हाथ। अरे आग का क्या दोष है, आप पूरे शरीर को ड्राई कर रहे हैं। घी खाइए, देसी गाय का घी खाएंगे, मक्खन खाएंगे तो आपकी ड्राइनेस खत्म हो जाएगी। मैंने पतंजलि के कहने से, किसी बाबा के कहने से 1000 बार कपाल भाती। अरे एक दिन तो ये हालत होगी, खुश्की के कारण चलते हुए धक्के लगने लगे। तुरंत मुझे समझ आया, वो ईश्वर सहायता करता है मेरी बहुत। तुरंत समझ आता है, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो भी वरदान होता है। तुरंत समझ आया, खुश्की हो गई तुरंत। तब अमूल बहुत अच्छा होता था मक्खन, एक चक्की पूरी खा गया, चक्कर वक्कर सब बंद, और मैं ठीक हो गया, मुंह सूखना बंद हो गया। आप भी खाइए ना प्योर मक्खन घी। अच्छा गाय का ना मिले तो भैंस का ही खा लो, विदेशी गाय का मत खाना, नंबर 1। नंबर 2, साबुन से नहाना बंद कर दो, आपकी स्किन हेल्दी हो जाएगी। आप 60-70 साल में भी आपकी स्किन जवान रहेगी। तो आप कहेंगे क्या लगाओ, अब इसके ऊपर एक कॉस्मेटिक्स वाला प्रोग्राम कर लेना, आपको उपटन बनाना सिखा देंगे, वो लगाइए। ड्राई स्किन का अलग और जिसकी ऑयली स्किन है उसका अलग। आप देखेंगे नहाने के बाद ताकत आएगी। तो साबुन बंद करना पड़ेगा, ड्राई स्किन नहीं चाहिए। चेहरे पे आपको उपटन लगाना पड़ेगा। आज मैं बनाकर लाया हूँ ना वो उपटन, जिसको लगाने से आदमी अभी सुंदर हो जाता है। कैसे बनाया आपने उपटन? अरे बहुत महंगा है, 850 रुपए का 1 ग्राम मोती की पिस्टी आती है। अच्छा। और 650 रुपए की। मैंने 10 ग्राम उसमें डाली है, 6500 की पिस्टी। फिर 3 लाख रुपए किलो का केसर है, 10 ग्राम मैंने केसर डाला है उसमें। और उसके बेस के लिए उसमें क्या डाला हमने, एक तो मोती का वो पाउडर, फाइन पाउडर डाल दिया, दूसरे उसमें गिलोय सत्व डाला। अच्छा। गिलोय सत्व तो खैर 20 ग्राम जो है 150 रुपए का पैकेट आ जाता है, वो डाला। अब ये डालने के बाद जो पाउडर बना, आप देखेंगे उसको लगाने के बाद चेहरे पे सुंदरता कैसे नहीं आएगी, आनी ही है। तो ये सब कुछ हो जाएगा बाद में। पर अब हम लौट कर आते हैं सर्दियों के रोग पे, फिर से आ जाते हैं। वो कई डायमेंशन निकल आती है ना, सब आपस में जुड़ा हुआ है, तो आपकी ड्राई स्किन भी ठीक हो जाएगी। और तो सर्दियों में, या फिर हम कहें बारिश है, कोई भी मौसम जब बदल रहा है, तो क्या आपका शरीर भी किसी चेंज से गुजर रहा होता है जैसे मौसम बदल रहा होता है? निश्चित रूप से हर मौसम में शरीर में परिवर्तन आते हैं, और हमारे बताया कि किस मौसम में शरीर में क्या होता है, उसके कारण क्या नहीं खाना। अब जो सर्दियों का समय है, बहुत ठंड लगती है, और ये वरदान है आपके लिए। पूरे साल के लिए जो ताकत का चीजें खानी है अभी तो खानी है। हम पिज्जा बर्गर वो खा रहे हैं आजकल। क्या खाना है, अगर आपको जवान रहना है और बुढ़ापे में बूढ़ा नहीं होना है, तो क्या खाना है, जिस मेथी में सुगंध आए,
वो मेथी लो, उसके लड्डू बनाओ, खाओ वो लड्डू देसी घी में बनाकर। रिफाइंड तेल में गलती मत कर देना बनाने की, है। और कहीं किसी का असली घी पता नहीं, भैंस का चल जाएगा, वो गाय से कम गुण वाला है, पर जहर तो नहीं है विदेशी गाय की तरह। उसमें बनाओ ना, उसके मोटे आटे की सूजी, जौ का आटा, चने का आटा, मेथी के लड्डू खाओ, आप कैसे जवान नहीं होंगे। दूसरी अलसी, मैं तो मुग्ध हो जाता हूँ, पीस कर नहीं खाना। अरे उनको हजारों साल पहले पता था। अलसी की पिन्नियाँ बनाते हैं, कभी पिसी हुई आप अलसी देखिए, उसमें सब कुछ उसमें पीस कर डाला, अलसी उसमें साबुत नजर आ रही है। हमारे पूर्वजों को कितना ज्ञान था, अलसी पीसने के बाद अपने गुण खो देती है थोड़ी देर में। अच्छा, तो अलसी के लड्डू खाओ ना। अभी मैं हूँ 75 साल का, जब मैं 60 साल का था, अपने घर की 4 मंजिल की पौड़ियाँ चढ़ने में मेरी जान निकल जाती थी, पकड़ पकड़ के चढ़ता था। अब मैं दौड़ लगा कर चढ़ता हूँ। आप कहेंगे क्या हुआ, फिर से जवान हो गए? हाँ, मैं फिर से जवान हो गया, मेरे घुटने जवान हो गए। क्या किया, जब कभी याद आता है अलसी खा लेता हूँ। 10, 12, 15 दिन खाया, पूरे कार्टिलेज बन गए मेरे घुटने के, पूरी लुब्रिकेशन हो गई और मैं जवान हो गया। तो अलसी खाओ सर्दी में। सर्दी में डाइट खाने के दिन है, चारों गोंद खाओ, वो सारे आपके बनेंगे नहीं, शरीर के सारे जॉइंट एकदम लुब्रिकेशन होगी। तो ये ताकत का आहार खाने के ये दिन है। मगर जब मैं ताकत की बात कर रहा हूँ तो गलती से बादाम मत खा लेना अमेरिकन कैलिफोर्निया के। तो मोदी जी का वैसे ही झगड़ा हो गया, अच्छा हो गया। कैलिफोर्निया का बादाम वैसे ही जहरीला होता है। अच्छा, बिल्कुल नहीं खाना है आपको। मावरा बादाम खाना है, बहुत महंगा है, हो सकता है 3-4 हज़ार रुपये किलो हो। गुरबंदी खाना है, 1500 रुपये किलो होगा। वही बादाम खाना है जिसको सुई चुभाओ, चुभा कर मोमबत्ती पे जलाओ, जलने के बाद जो 1-2 मिनट जलता है, उस बादाम में से तेल नहीं निकला हुआ, उसको रात को भिगो दो। उसमें कुछ केमिकल चेंजेस होती है, बादाम का छिलका हानिकारक है, वो उतारो, सुबह 2, 4, 5 बादाम खाओ, वो बादाम खाना। और काजू हाथ मत लगाना। अच्छा, हाँ, बम्बई के एक सुनील हैं, वो बिल्डर हैं, वो आए, बड़े अच्छे भले आदमी है, आए कि मुझे पहाड़ पे लेकर चलो कपूर साहब। मैं ले गया, हमारे 11,000-12,000 फुट से कुछ कम, 11,987 फुट, एक चूड़दार की चोटी है। चलो, रास्ते में बादाम का, काजू का पैकेट निकाला। आधा रास्ता जब हो गया, 18 में से 9 किलोमीटर चढ़ गए, मेरे से आगे चल रहे थे। लौट कर आए, बादाम खाइए कपूर साहब। मैं कहा नहीं, मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों? बादाम नहीं, काजू खाइए। मैं कहा मैं तो नहीं खाऊंगा। क्यों? मैं कहा जहरीला होता है। क्या बात करते हैं। वो मेरे से फिर आगे गए, काजू खाए, और जब हम उनके पास पहुंचे, वो बैठे हुए थे जमीन। और हमें ये हो गया, हम 3 ही आदमी थे, अरे को कुछ हो गया तो उठाकर कैसे नीचे ले जाएंगे। लग रहा था अब गए और गए, हार्ट अटैक हो रहा था उनको। बड़ी मुश्किल से हम रात को 10 बजे पहुंचे, जबकि 5 बजे पहुंचना था। अगले दिन मुश्किल से नीचे पहुंचे, जाते ही उनकी बाईपास सर्जरी हुई। समझ लीजिए, इतना खतरनाक उसके अंदर जो है केमिकल डाले जा रहे हैं कि जहाँ पे वो केरल में केमिकल डाले जाते हैं काजू के, उसमें उन बच्चों के, आपके न्यूज़ आया था, ऊपर का स्कल नहीं बन रहा है जब बच्चा पैदा होता है, खोपड़ी तो नहीं है। काजू अच्छा है, प्योर है, खालिस है, ये कैसे पता लगे? इसके लिए हम एक एपिसोड अलग करेंगे, पहचान कैसे करनी है, एक समस्या है। दूसरी समस्या, महाराष्ट्र में मैं गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड है काजू सारा। उसका आप क्या करेंगे? आम जेनेटिकली मॉडिफाइड, आपका काजू जेनेटिकली मॉडिफाइड, आप क्या करेंगे? तो फिर क्या करना, काजू मत खाओ, अखरोट अभी तक बचा हुआ है, 2 अखरोट भिगो दो सर्दियों में, और सुबह छील कर या बिना छीले वो अखरोट खाओ। तो काजू नहीं खाना, लेकिन अखरोट खा सकते हैं, और हम बादाम खा सकते हैं भिगोकर और धोकर। बहुत मीठे वाली जो नहीं है, अंजीर, अंजीर इतना मीठा कहाँ होता है बिना गुड़ डाले। वो अंजीर अच्छा मिले तो उसको धोकर भिगोकर वो अंजीर खाओ। फिर खजूर, और वो भी नहीं तो लाल वाला छुहारा, सुंदर वाला पीला मत लेना, लाल छुहारा तोड़कर देखना, उसमें काले काले धारी हो तो समझो कीड़ा लग गया है। वो लो 2, 3, 4, और एक जबरदस्त ताकत देते हैं सर्दियों में खाने के। अपने पाचन क्षमता के अनुसार 2, 3, 4, 5 जितने आपको पचते हैं खाओ ना भिगोकर सुबह, तो आपको ताकत इतनी आएगी, पूरी गर्मियों में घोड़े की तरह भागते रहोगे, और सुंदरता तो अपने आप आएगी।
तो ये सब जो आपने खाने की चीज़ें हमें सर्दियों में बताई, क्या ये हमें गर्मी में भी खानी है या किसी और मौसम में खा सकते हैं या सिर्फ सर्दी में खा सकते हैं? हर चीज़ का कोई नियम है। लोग जो गर्मियों में खा रहे हैं, कईयों ने कोरोना काल में क्या किया, गर्मियों में दालचीनी का काढ़ा पी लो, लौंग का पी लो, ये पी लो, क्या हुआ, ब्लड आने लगा उनको स्टूल में, हम्म, बवासीर हो गई। हम्म। तो ये समझदारी मत करो, गर्मियों में खाने की चीज़ें नहीं है ड्राई फ्रूट। चलिए, तो ये हम अभी सर्दी की पहले बात करते हैं। कोई 5 चीज़ें, दालें या तेल या सब्जी जो हमें सर्दी में ज़रूर खानी चाहिए और जो नहीं खानी चाहिए। जी, सर्दियों में आपको जो है, जो उस मौसम की सब्जियां हैं वो सब खाने चाहिए। 5 की अब क्या बात। समस्या क्या है वैद जी कि मेट्रोज में अब 12 महीने हर सब्जी मिलने लगी है। आज की जनरेशन को ये पता ही नहीं है कि सर्दी की सब्जी कौन सी है, कौन सी असली, कौन सी मौसम के हिसाब से खाऊं। बिल्कुल ठीक है, आप तो कह रहे हैं नाम नहीं पता, यहाँ तो लड़कियां ऐसी हैं जिनको ये नहीं पता इस दाल का नाम क्या है ना। तो फिर आप बताओ, होटल में ही खाएंगी ना शादी होने के बाद खाना, तो स्वस्थ रहने का मतलब ही कोई नहीं है। उनको मोटा बनकर अमेरिका की तरह मोटापे से मरना है। तो खैर, आपको आसान तरीका बता देता हूँ। नेट के ऊपर देखिए किस मौसम में कौन से सब्जियाँ लगाएं, तो उसमें आ जाएगा आपको, इसमें ये लगाओ, इसमें ये लगाओ, इसमें ये लगाओ, उसकी मौसमी सब्जियाँ हैं। तो वो फल खाओ, वो सब्जियाँ खाओ। जैसे गाजर, लाल वाली राजस्थानी गाजर, एकदम लाल जो होती है, और उसको लाइट में करो तो ऐसा लगता है उसमें लाइट पास हो रही है। वो गाजर खाओ, मूली खाओ, शलजम खाओ, खूब खाओ, उसके पत्ते भी खाओ बनाकर। तो वो और तो बथुआ, पालक, अरे साग। क्या बात है, क्या बात है। बथुआ जो है, ये मुझे लगता है सब्जियों में इससे कीमती सब्जी कोई भी नहीं है। पूरे तो जहर बॉडी के ख़त्म कर देती है, किडनी की सफाई कर देती है, आयरन डट कर देती है, कैल्शियम डट कर देती है, और साथ में इसके सहजन जोड़ दो। सहजन गर्म बहुत होता है, 300 रोगों का इलाज है, पर सहजन के साथ भी शरारत हो गई, साल में 2 बार फल दे रहा है। अरे वो तो कैंसर करेगा, जेनेटिकली मॉडिफाइड है। हमारे हाथ से हमारी गर्दन कटवा रहे हैं ये लोग। हमारा वैज्ञानिक, सबसे ज़्यादा गुस्सा मुझे आता है वैज्ञानिक के ऊपर, जो अपनी बुद्धि तो लगाता ही नहीं, जो बाहर से आया वही सबको खिला रहा है, खुद खा रहा है, खुद भी मर रहा है। अरे अपनी बुद्धि तो लगा भले आदमी, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड है जो आपका सहजन है। हाँ। वो नहीं, जो साल में एक बार फूलता है, पकने पर जिसकी फली का बीज काला हो जाता है, वही सहजन। वही आधा चम्मच, 1 चम्मच डालो ना, पूरी सर्दियों में खाओ, आपके 300 रोग ठीक होंगे। अब आप हिसाब लगाते रहो, सारी उम्र में आपको 50 रोग हुए, वो 250 रोग एडवांस में ठीक। और क्या चाहते हैं, कैल्शियम डट के मिला, कई मिनरल, कई विटामिन मिल गए, तो वो सर्दियों में खाओ। आपने बथुआ चौलाई जो कहा ना, कमाल है, वो जितना खाना है वो खाओ। अच्छा, ये जो मौसम है, ये त्योहारों का मौसम भी है, दिवाली आ रही है, फिर शादियों का मौसम भी है। शादी भी बहुत होती है, काफ़ी भारी साया होता है शादियों का। तो पहले तो ये बता दीजिए कि त्योहारों में, खास करके दिवाली में, आजकल काफ़ी फेमस है डिटॉक्स डाइट। जो त्योहारों में, शादी में गलत खा लिया, उसके बाद अपने आप को डिटॉक्स कर लो। तो मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि त्योहारों में हमने जो गलत खा लिया खाना, तो उसके बाद दिवाली के बाद कैसे पश्चाताप करें, कैसे डिटॉक्स करें? पहले मैं गुस्सा आता था, मुझे रोना भी आता था, मैं कई बार रो चुका हूँ, लोग मर रहे हैं, कितनी बुरी हालत हो रही है। अब मुझे समझ आ रहा है कि जब भगवान कृष्ण ने 18 अक्षौणी सेना मरवानी थी, बाना बनवा दिया। मुझे लगता है कलयुग में भगवान ने अपने ऊपर आरोप नहीं लेना, अपने खर्चे पे आप खुद ही मर जाओ। अरे क्या कर रहे हैं आधुनिक लोग, जो है, समाचार आया पिछले 10 साल से चल रहा है या 15 साल से, सारी मिठाइयाँ नकली है जी, बर्फी बुर्फी मत खाओ, जहरीली है, नकली दूध है। सच भी है, 12-14 करोड़ किलो दूध भारत में पैदा होता है, 70 करोड़ किलो रोज लगता है। कहाँ से आ रहा है वो, निश्चित है नकली होगा। अभी कह रहे हैं छापे डालेंगे, नकली पकड़ेंगे। अरे 100% तो नकली है बाजार में आपकी मिठाइयाँ, और आप कह रहे हैं हम इक्का दुक्का पकड़ते हैं। आप, इसका मतलब आप बेईमानी कर रहे हैं, पैसा खा के आप चुप बैठे हैं। नहीं तो 100% हलवाई नकली मिठाई बना रहा है, एक भी असली नहीं बना रहा। फिर क्या खाओ, अब तो ऐसा करो जी, चॉकलेट टॉफ़ी वो पिछले 10-15 साल से चल रहा है ना, वो दो। वो काहे का बना है, वो उस मिठाई से ज़्यादा जहरीला है, वो केमिकल से बना हुआ है सारे का सारा। तो फिर त्योहारों में हम क्या खाएं, कैसे सेलिब्रेट करें? दिवाली है, अब क्या खाएं और क्या नहीं भी खाएं? आपने बताया बाहर की मिठाई नहीं खानी, चॉकलेट नहीं खानी, टॉफी नहीं खानी। तो मिठाई तो चाहिए, तो फिर आपको जो है महिला बनना पड़ेगा, भारतीय महिला।
ये जो पश्चिम की महिलाएं हैं ना, वो बनोगे तो जहर खाओ, जहर खा के जल्दी मरो, आपके लिए यही आपका भाग्य है, कोई कुछ नहीं कर सकता। जब आप भारतीय महिला बनेंगे तो क्या करेंगे, आपको गुजराती व्यंजन 50 तरह के बनाने आ जाएंगे, मराठी 50 तरह के आ जाएंगे, पंजाबी व्यंजन 50 तरह के आएंगे। आप क्या करेंगे, गाजर का मुरब्बा बनाएंगे, आंवले का मुरब्बा बनाएंगे, चांदी का वर्क वाला बनाएंगे, सोने के वर्क वाला बनाएंगे, 50 तरह की आप मिठाइयाँ बना डालेंगे। घर में आप भैंस का दूध लाएंगे, स्वयं मिठाइयाँ बना लेंगे 10 तरह के, गुलाब जामुन भी बनाएंगे, रसगुल्ले भी बनाएंगे, क्या नहीं बनाएंगे। भैंस का दूध तो मिल ही जाता है ना कहीं, गाय का, देसी गाय का नहीं मिले, मिठाइयों के ढेर लगा दोगे आप, बना बना कर गुजिया बनाओगे, क्या नहीं बनाओगे आप। पर आप अगर कहें कि खरीद कर फोन पे पिज्जा बर्गर लाकर आप स्वस्थ रह लेंगे, भूल जाओ। अच्छा, जैसे कई बार ये होता है कि हम रोज़ के जो हमारी दिनचर्या होती है उसमें हम नॉर्मल खाना, सादा खाना खाते हैं, दाल चावल खा लिया, जो भी घर का खाना। कई बार ये होता है त्योहारों में कहीं गए आए और बाहर का खाना आपको कभी खिला दिया किसी अतिथि ने या आपने खा लिया, तो क्या कोई ऐसा हैक है या कोई ऐसी चीज़ है जो खाने से हम फिर भी कुछ हद तक उस डैमेज को बचा सकते हैं? बेटे, मुझे अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपने सारी डायमेंशन के ऊपर गहराई से विचार किया है, उसमें से आपके प्रश्न निकल रहे हैं, बहुत सुंदर। थैंक यू। देखिए, ऐसा है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मेरे पास कई पेशेंट आए, अरे बस मैं रात को शादी में गया था, बहुत तब से बीमार हूँ। मैं सीधे पूछता हूँ, पनीर खाया था? हाँ जी खाया था। आइसक्रीम खाई थी? हाँ खाया था। अरे भले आदमी, जब भारत में दूध ही नहीं है तो तुम्हारा मिल्क प्रोडक्ट सही कैसे होगा? ये तो यूरिया से बना होगा, केमिकल से बना होगा। उसके ऊपर जितना भी, एक वीडियो आया था ना, आप देखो, बहुत बड़ा 7 स्टार होटल, और वहाँ पे पनीर की जो डिश आई उसको निकाल कर दिखा, पनीर नकली था, वो उठाकर ले गया प्लेट। आप हमारा प्लेट बाहर नहीं ले जा सकते हैं दिखाने के लिए, पता है उसको होटल वाले को नकली है। आप 100% तो नकली खा रहे हैं। अमूल का पनीर शायद अभी ठीक हो, गारंटी कोई नहीं है ना। तो लाल दवाई जिसको बोलते हैं ना, पोटाशियम पर मैग्नेट, उसको डाइल्यूट करके डालो ऊपर, तुरंत पता लगता है पनीर असली है कि नकली है ना। तो आप मिल्क प्रोडक्ट अगर खाएंगे, आइसक्रीम लेंगे, एक भी आपकी सही नहीं है आइसक्रीम, आप कहेंगे कि उसकी अच्छी, मैं नाम लिए बिना बोल रहा हूँ, 100% नकली है, चाहे वो सरकारी है चाहे प्राइवेट कंपनी की है। दूसरा, पनीर, तो आप शादी में जाओगे, ये सब खाने का मतलब ही कोई नहीं। दूसरी बात एक और, ये सर्दी गर्मी 12 महीने की बात है। हमारे पेट में जो खाने का पाचन होता है उसको आयुर्वेद में कहा है जठराग्नि। जठर यानी पेट, आमाशय, स्टमक, अग्नि यानी वहाँ पे जो ताप है। उसके बाद एंजाइम बाद में आते हैं वहाँ पे, डाइजेस्टिव एंजाइम। तो अगर हम उसको अग्नि को मंद कर दें, उसको बाधा डाल दें, तो आपका पाचन खराब हो जाएगा। सारी उम्र गोली के बिना, खाए बिना आपका खाना आगे नहीं जाएगा, सड़ता रहेगा वहीं पे। आप क्या कर रहे हैं, और थोड़ा बुरा भी लगता है और फिर दुख भी होता है। क्या कर रहे हैं आप लोग, अपना विनाश आप खुद कर रहे हैं। आप भगवान को दोष नहीं देना चाहते कि आपने मुझे मारा है। खाने के बाद आप आइसक्रीम ले रहे हैं। अरे जितनी डेजर्ट है खाने के बाद है, 100% आइसक्रीम खाते हैं ना। कैसे प्रचलित हो गया जी? खाने के बाद तो सौंफ लेते थे, इलायची लेते थे, धनिया लेते थे भुना हुआ, वो लेते थे, वो सब तो आप भूल गए। आपको लगा ये पिछड़े हुए लोग हैं, और पिछड़े हुए तो हैं ही जो आत्महत्या नहीं करते अपने खर्चे के ऊपर, 100 साल 125 साल जिंदा रहते थे, वो तो पिछड़े हुए हैं। आप आधुनिक हैं जो आप फटाफट अपने मरने का प्रबंध कर रहे हैं जल्दी जल्दी, और अहंकार पाला हुआ, आप बड़े समझदार हैं। अरे खाने के बाद आइसक्रीम की तो आपने आत्महत्या की। कैसे खा रहे हैं आप आइसक्रीम? पूरी जठराग्नि मंद हो गई, पाचन प्रक्रिया बंद हो गई आपकी। तो दूसरा, उसके बाद आपने कॉफी या चाय ले ली तो आपका पाचन खत्म हो गया। या फिर आपने क्या ले लिया, कोल्ड ड्रिंक ले लिया। कोल्ड ड्रिंक करता क्या है, वो थोड़ा सा खाने को, गैस को जो रिलीज कर देता है, आपको लगता है खाना पच गया। अरे कोल्ड ड्रिंक के अंदर आपका जो है 30 ग्राम 40 ग्राम तो चीनी पड़ी है, जो आपका 2 दिन का कोटा है, और चीनी भी वो जो आपको जो है हड्डियों को गला देती है, साधारण मीठा नहीं है वो। तो वो आप ले रहे हैं कोल्ड ड्रिंक, तो आप जिएंगे कैसे? इम्यूनिटी कहाँ से आएगी? भयंकर ब्लंडर्स कर रहे हैं आप अपने साथ। ये शरीर है भाई, इसके ऊपर तो आप जो खाते जा रहे हो टूटेगा नहीं। गरम तवा, अंदर कोई पकड़ा है, गरम तवे पे आप ठंडी आइसक्रीम डालो, तवा भी लोहे का गल जाएगा। तो इतने मूर्खतापूर्ण काम हो रहे हैं। ये मेरे शब्दों को आपने अन्यथा ना लेना।
आपके प्रति मेरे मन में प्यार है, इसलिए मैं गुस्सा दिखा रहा हूँ। बंद करो ये सब। उसके बाद हम शादी में जाते हैं तो ऐसा थोड़ी कि हम कुछ नहीं खाते, मन करता है खाने को, दाल और चावल बस। दाल में क्या करोगे गड़बड़ भाई, रिफाइंड तेल का तड़का ही दे लोगे, इससे ज़्यादा क्या बिगाड़ोगे। और चावल हम कौन सा देखते हैं, जो उबलने के बाद टूटता है, एकदम टाइट खड़ा रहता है, प्लास्टिक कोटेड है वो चावल नहीं है, या प्लास्टिक का बना है या प्लास्टिक कोटेड है। हम कोल्हापुर में थे एक आश्रम में, बहुत बड़ा आश्रम है, वहाँ पे 7 लाख रुपया रोज वो महात्मा जी लोगों के लिए खर्च करते हैं पर डे। ये 2 करोड़ से ज़्यादा, 5-6 हज़ार लोग खाना खाते हैं वहाँ पे। सब लोग खाकर गुरुकुल वाले, हम बीमार, वो बीमार, सब बीमार। देखा वहाँ पे पोहा प्लास्टिक का बना हुआ, चावल प्लास्टिक का बना हुआ, रवा सूजी प्लास्टिक की बनी हुई। सप्लायर उनका भक्त है बहुत। 4-5 महीने लग गए सारा खोज करने में। उसके साथ गया, बहुत बड़ा वो सेठ है, गया जाकर उसको पहचान करवाई, ये सब प्लास्टिक है, ये नेचुरल चावल है। तो हम चावल की पहचान करते हैं जो टूट जाता है गलने के बाद। वो चावल लिया, दाल ली और खा लिया। तो शादी में गए तो दाल चावल खा ली, कोई सब्जी हरी बनी है तो वो खा ली। पर उसमें भी एक गड़बड़ है, मोनोसोडियम ग्लूटामेट क्या कर रहा है, ब्रेन सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं आपके, हार्मोनल डिसऑर्डर हो रहा है। तो शादी में जाएं तो सरल दाल चावल खा तो सकते हैं, अगर सब्जी शादी खा करवाते सकते हैं, हैं, हमने लेकिन देखा है ऐसे लोग हैं जिन्होंने क्या किया, पत्तल पे खाना खिलाया। करोड़पति आदमी, पीतल के बर्तन में खाना बनाया गुजरात में। कुछ आप भी ऐसा करिए ना, पीतल के कलई वाले बर्तन में, लोहे में, उसमें खाना बनाओ। स्टील में भी क्रोमियम निकल है, जहर है, कौन कहता है वो हानिकारक नहीं है। तो शादी और त्योहारों का, दिवाली का, हमने कोई भारी खाना खा लिया या कैसा भी खाना खाया, क्या कोई काढ़ा, कोई घर में बनाई चीज हम खा के कुछ ठीक कर सकते हैं? देख, कई लोग पता क्या कर रहे हैं जी आजकल, घर में खाना खाया, जाकर शगन दिया, शक्ल दिखाई और आ गए, घर आ गए, है ना। अब तो शक्ल ही दिखानी होती है ना। बेटे की शादी में जो भागीदारी होती थी अब तो खत्म हो गई है वो। तो एक रास्ता ये भी है, तो ये भी आप कर सकते हो। और दूसरा एक बात है, परिवर्तन जो है उसकी एक प्रक्रिया होती है ना। हम छोटे छोटे प्रयोग करें, तो आज लगता है हमको कुछ नहीं हुआ, पर परिणाम बहुत दूर तक जाते हैं। घर में एक छोटा सा कार्यक्रम किया आपने, पत्तल पे लोगों को खाना खिलाया आपने, लोगों को थोड़ा अजीब लगेगा। थाली लो स्टील की, उसके ऊपर पत्तल रखो, पीतल में बना खाना खिलाओ, लोहे में बना खिलाओ, मिट्टी में खिलाओ, और नहीं है तो स्टील में बना खिलाओ। और स्टील में बने खाने में तुलसी का पत्ता डालो, बनने के बाद बहुत से जहर कम हो जाएंगे। वो खिलाओ, क्या होगा, धीरे धीरे लोगों को समझ आने, कहीं से तो शुरुआत करनी पड़ेगी, तो ये बदल जाएगा। अभी लोगों के मन में ना वो इतनी दौड़ लगी है, उनको मन में एक अहंकार है, हम आधुनिक हैं और मेरे जैसे लोग पिछड़े हुए हैं। और मैं 75 साल में किसी जवान से ज़्यादा भाग रहा हूँ। तुम आधुनिक लोगों को, अब नाम नहीं लूँगा, मेरे यहीं परिवारजन में मुझे ठहरने का होता है, 28-30 साल के जवान और ऐसे बैठे हैं जैसे आलू का बोरा, हिलते भी हैं तो ऐसा लगता है कि जान ही नहीं है। ये तो आप लोगों की हालत हो रही है। एक समस्या और होती है नॉर्थ इंडिया में, खास करके जब कड़ाके की सर्दी पड़ती है तो धूप नहीं मिलती, सूर्य देवता के दर्शन नहीं होते कई बार। तो क्या ये ठीक है और धूप से वंचित रहना, या फिर इसकी आपूर्ति हम लोग कर सकते हैं? देखिए, आज सारी दुनिया के, अब तो भारत में भी शुरू हो गया है, अमेरिका में विशेषकर हो रहा है कि सूरज की किरणों से माइलोमा जैसे कई प्रकार के कैंसर होते हैं, स्किन कैंसर होते हैं। तो वहाँ पे जितने डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी चर्म रोग विशेषज्ञ हैं, सब 100%, और उनके अलावा उनके चेले जितने दुनिया में, यूरोप में, सब जगह हैं, सब कह रहे हैं धूप से दूर रहो। आपने देखा होगा, सनस्क्रीन लगाओ, कपड़े से ढककर लड़कियाँ चलती हैं, मेरी सुंदरता कम हो जाएगी, है ना, और किस तरह के स्किन होगा, तो बचाव कर रहे हैं। फिर ये तो अच्छी बात है ना कि अगर नहीं आए धूप तो अच्छा ही है ना, फालतू में भगवान ने सूरज बना दिया। भगवान को इतनी समझ है नहीं, उनको अक्ल होती है तो उनको कहते भी सूरज मत बनाना। तो अभी नासमझी तो भगवान ने कर दी। क्या ये सच है? रिसर्च पेपर बताते हैं, डॉक्टर जोसेफ मेरकोला अमेरिका के, उनकी साइट पे जाइए, लिखिए mercola.com, कि आप धूप में बैठने के कारण कैंसर रोगी कई ठीक हो गए। धूप में बैठने के कारण आपके कई रोगी जो है टीबी के ठीक हो गए। मेरे साथ कई बार हुआ, बच्चों को खांसी चल रही है 2 महीने 3 महीने से, धूप में बिठाया, उसी दिन खांसी चली गई बच्चे की।
और ये सृष्टि का अस्तित्व तो सूर्य के कारण है। आप सूर्य के विरुद्ध खड़े हैं। डॉक्टर मैकॉले ने कहा है ये सूर्य के विरुद्ध युद्ध है, इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी आपको सूर्य से दूर करने की। अगर आप सूर्य के प्रकाश में रहेंगे आप बीमार कभी भी नहीं पड़ेंगे। 99%, 9.9 इतनी बीमारियां खत्म हो जाएंगी। एक आपको मैं चमत्कार बताऊं, आपके शरीर में जब माइटोकॉन्ड्रिया में आपके जब एनर्जी बनती है, शरीर को पूरे अंगों को हर एक को काम करने के लिए वो एनर्जी आपको चाहिए, वो जब बनती है वहाँ पे, तो उस समय वहाँ पे फ्री रेडिकल्स बनते हैं जिसको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बोलते हैं। वो फ्री रेडिकल्स जो है वो क्या होते हैं, आप एक तरह से ये समझ लीजिए आपके बुढ़ापे का एक तरह का वारंट है। तेज़ी से बुढ़ापा आता है, तेज़ी से बीमारी होती है, तेज़ी से इम्यूनिटी ख़त्म होती है। ये कितने बनते हैं? एक दिन में 10⁻19। अब ये घातांक किसी को समझ नहीं आएगा। 10⁻19 यानी 10 के आगे 19 जीरो लगाओ। हर रोज़ आपके शरीर में इतने फ्री रेडिकल्स बनते हैं। अब इनको ख़त्म करने के लिए आपको 2-3 क्विंटल एंटीऑक्सीडेंट खाने पड़ेंगे। कैसे खाओगे? हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने की है ना व्यवस्था, आप ऐसे ही थोड़ी जिंदा हैं। आपको क्या करना है? 100 ग्राम, 60, 70, 80, 100 ग्राम हरे पत्ते लेने हैं, वो जो केमिकल वाले ना हो, जहाँ स्प्रे ना होती हो। आम, अमरूद, जामुन और आपका कड़ी पत्ता हो गया, पुदीना हो गया, धनिया हो गया, मूली का पत्ता, चंदन का पत्ता, जो भी आपको अच्छे पत्ते मिल जाए वो पत्ते लेके आपको 70 ग्राम से लेके 100-150 ग्राम तक काटो, पीसो, पीस कर एक गिलास पानी डालो, निचोड़ो और पी जाओ। चाहो तो नींबू डाल सकते हो, बीज वाला देसी नींबू। मतलब उन पत्तों का पानी पीना है हमें, रस निकाल के। वैसे तो पत्ते खाने हैं पर आप इतने खा नहीं पाएंगे, वो गाय को ही सहायता करनी पड़ेगी। सही बात तो है। उसका रस आपके गया अंदर। अब वो गया अंदर तो जाने के बाद आपसे जो सीक्रेट छुपाया गया है और बहुत खोज है अभी नई कुछ महीने पहले की, वो क्या है कि जिस प्रकार फोटोसिंथेसिस करते हैं पौधे सूर्य के प्रकाश में, जब सूर्य नहीं होता तो पौधे मरते नहीं ना। इसका मतलब जब सूर्य नज़र नहीं आ रहा तो भी प्रक्रिया चलती है फोटोसिंथेसिस की। इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर भी वही प्रक्रिया होती है फोटोसिंथेसिस की। उसके बाद आपको 15 मिनट धूप में बैठना है। छाती पर धूप लो, पीठ पर धूप लो। महिलाओं के लिए कि सूती पतला सफ़ेद कपड़ा पहनकर बैठ जाओ धूप में। जिस दिन धूप ना हो उस दिन बिना धूप के बैठो। सर्दी है गर्म कपड़ा ओढ़ लो, नायलॉन का नहीं, गरम कपड़ा कह रहा हूँ ऊनी, लेकर 15 से 20 मिनट, आधा घंटा बैठो। गर्मी ज़्यादा है, सर पे कपड़ा ले लो। और उसके बाद क्या होगा? अरे चमत्कार होगा। क्या होगा? आपके मॉलिक्यूल्स कितने बनेंगे, एंटीऑक्सीडेंट कितने बन जाएंगे? 10⁻19 गारंटी होगी आपके बूढ़े ना होने की। ये रोज़ बनेंगे। तो आपको क्या करना है? बस इतना सा काम करना है। और सूर्य का प्रकाश हो सके तो सुबह लो, दोपहर को लो, शाम को लो। तीनों के समय पे जो है सूर्य के प्रकाश के गुण अलग अलग हैं। आपका शरीर, अरे कुछ तो विवेक का काम करो। डॉक्टरों के भरोसे रहोगे तो आप जल्दी मर रहे हैं, जल्दी ही मरोगे और तेज़ी से मरेंगे हम लोग। क्या करो? गांव की उन महिलाओं को, लड़कियों को देखो जो तपती धूप में काम करती हैं। काली है, सांवली है, जैसी भी है, उसकी स्किन आपसे ज़्यादा हेल्दी है कि नहीं? मैंने लखनऊ में देखी है, 9 बच्चों की माँ खेत में काम कर रही है। सारे बच्चे घर पे हुए हैं, डॉक्टरों के पल्ले नहीं पड़ी वो। 9 बच्चों की माँ है, खेत में काम कर रही है और सुंदर स्मार्ट है, हट्टी कट्टी है। तो समझो ये सूर्य के प्रकाश में जीवन है। किसी अपवाद, लाखों में किसी 1-2 को हो सकता है स्किन एलर्जी हो। एलर्जी भी आपके खाना पीना गलत है इसलिए है, इसलिए बचाव कर लेना, पर सनस्क्रीन मत लगाना। उसके लिए आपको कुछ और बताएंगे क्या लगाना है। तो बता ही दें, एलोवेरा, वो भी जेल नहीं लगानी, ताज़ा एलोवेरा का पत्ता लो, रगड़ लो पूरे शरीर पे, है ना। आपको पूरी स्किन आपकी सेफ रहेगी। अगर आपको लगता है ड्राई स्किन है तो उसके बाद फिर ऑलिव ऑयल, कोल्ड प्रोसेस, वो 2-3 बूंदे ऑलिव ऑयल हथेली पे डालो, 2-3 बूंद पानी डालो, ऐसे ऐसे करके उसके बाद वो लगा लो। जब आपका एलोवेरा सूख जाए तो आप कहेंगे तो हम कॉस्मेटिक्स पे पहुंच गए। पर सर्दियों का विषय है ना ये जो आपने उठाया, ड्राई स्किन होती है, तो आप दिन पर दिन सुंदर होते जाएंगे, झुर्रियाँ कम होती जाएंगी।
तो ऑलिव ऑयल हो गया और एलोवेरा हो गया। बस। ये बात तो सर्दियों की हुई। इस साल बारिश बहुत हुई है, बल्कि अक्टूबर के महीने में भी खूब पानी बरसा है। क्या इसे आप समस्या की तरह भी देख रहे हैं? और अगर हम मानसून की बात करें या ऐसे पानी के बरसने की बात करें, हालांकि बाढ़ से नुकसान भी बहुत हुआ है उत्तर भारत के प्रदेशों में, तो इसके नाते कुछ एहतियात है, कोई सावधानी है जो हमें बरतनी चाहिए? जी, मैं आप ठीक कह रहे हैं। सर्दियों में एक तो बातें छूट की, बुखार वगैरह खूब होते हैं ना, तो बुखार जो सर्दियों का है उसमें क्या करना है आपको, 8-10 पत्ते तुलसी के, 5-7 काली मिर्च, 1 इंच का अदरक का टुकड़ा और गिलोय का एक इतना बड़ा टुकड़ा कूट कर, या फिर सूखी गिलोय किसी से ले आओ, वो 1 चम्मच डालकर इसको 400 ग्राम पानी में पकाओ। जब 100 ग्राम रह जाओ तो छान कर पी लो और बुखार उतर जाएगा। अगर आपको लगता है कि बुखार बहुत ज़्यादा है तो इसके साथ सुदर्शन घनवटी 1 या 2 गोली ले लेना। वैसे तो हार्मलेस है, पर किसी आयुर्वेद वाले से सलाह भी कर लेना। सुदर्शन की तरह ये ज्वर को काटती है। पर ये जो है गर्मियों में आप ये इलाज नहीं कर सके। तुलसी गरम, अदरक गरम, सब काली मिर्च गरम, ये गर्मियों के बुखार में नहीं। तो सर्दियों के लिए मैंने देखा मेरा वायरल फीवर ठीक हो गया जो 4-5 दिन से नहीं और जा रहा आपने था। अमृत धारा भी बताई ना? और अमृत धारा 1 ड्रॉप उसमें ले लो साथ तो, और सोने पे सुहागा, वो उसकी हर चीज़ के गुण को अमृत धारा कई गुना बढ़ा देता है। एक प्रयोग ये कर डालो आप बुखार वगैरह में तो आसानी से हो जाएगा। और जीभ मैली है, सफ़ेद कोटिंग है, तो फिर आपको इस चिकित्सा के साथ साथ एक काम और करना है, सभी सॉलिड बंद करना है। बुखार में चिकनाई, घी, तेल सब बंद करते हैं, ठंडी चीज़ें, सूखी रोटी, वो भी वो चाय जिसको ग्रीन टी कहते हैं, वो ग्रीन टी अच्छी तो नहीं है। मेरे पास है वो ग्रीन टी जिसमें कोई केमिकल नहीं है, ये भी ब्लेंडेड है, पर चलो इस दूसरी ग्रेनुल टी से तो अच्छी है ना। वो काली चाय बनाओ, उसके साथ सूखी रोटी खाओ जब तक बुखार है। और जीभ पे कोटिंग है तो आपको टाइफाइड है या हो जाएगा, पीली सफ़ेद जीभ है अगर, तो आपको क्या करना है, सब छोड़ देना, केवल लिक्विड उस पर आ जाना और ये चिकित्सा करो। साथ में एक चीज़ और जोड़ देना, आप होम्योपैथिक डॉक्टर से मिल लेना, वो आपको बता देगा इसमें आपको और दवाई कौन सी लेनी है। दूसरा, सर्दियों के मौसम में जो सर्दी लगने से बुखार वगैरह हो रही हैं, उन सब में आपको एकोनाइट घर में रख छोड़ना है। एकदम हानिरहित दवाई है, कोई भी ले सकता है। एकोनाइट 30 का आपको डोज जैसी ही सर्दी लगी तुरंत ले लेना है। ठंड लगने की बहुत अच्छी दवाई है। और यदि आपको प्यास लग रही है बार बार, 1 घूंट पानी, 1 घूंट पानी, 1 घूंट पानी, तो ब्रायोनिया ले लेना 30, तो वो लेना, आप ठीक हो जाएंगे। आर्सेनिक का क्या होता है गुण, पानी पीने को नहीं, उल्टा हो गया जी। आर्सेनिक में क्या होता है, आप 1-1 घूंट पानी पीते हैं, मुंह सूखता है, प्यास नहीं लगती है। और जो ब्रायोनिया है उसमें पानी गट गट पूरा पीने को मन करता है, तो ब्रायोनिया 30 ले लेना, आप ठीक हो जाएंगे। कफ भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब ये प्रयोग किया हमने बहुत ज़ोरदार। मेरा पोता है 3.25 साल का, उसकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी जब से वो बेंगलोर से वापस आए। वहाँ पे वायरल कोई डिजीज़ फैली थी, तीनों पति पत्नी और बेटा बीमार, तो मैं तो भूल गया। अब बुढ़ापे में थोड़ा भूलने लगते, या फिर ये भी आप कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, सब याद नहीं रहता। तो बहू ने जब 2-3 दिन दवाई की हमारी, तो नहीं हुआ वो बच्चा ठीक। हाँ, थोड़ा फ़र्क पड़ा। अमरूद को बॉयल किया, पूरा देसी अमरूद बिना केमिकल का बॉयल किया, उसको काटा, उस पर काली मिर्च सेंधा नमक लगाया, बच्चे की जाम छाती खुल गई। 2 दिन तो हमने वही खिलाया, तो चलने फिरने लगा, शरारतें करने लगा, गोद से नहीं उतरता था। फिर बहू को याद आया, उसने कहा, पिताजी आपने कोई दवाई दी थी पिछली बार, उससे ठीक हुआ था फिटकरी के बनाकर, मुझे याद आ गया। तो अब दवाई देखिए ना, खांसी जुकाम बुखार सबकी, मलेरिया की भी दवाई, फिटकरी के दाने कूट कर तवे पे बिछा दो और आग जला दो, वो पकते पकते पतला बनेगा, फिर वो एकदम सूख जाएगा। जब वो तोड़ने पे टूटने लगे तो समझो पक गया है। रबड़ की तरह हो तो भी पका नहीं है। लेकर पीस कर रख लो और उसमें 3 गुना देसी खांड मिलाकर पीस कर मिला दो, शीशी में रखो। और क्या करना है, 1 चुटकी जीभ पे रखो। और हमारा बेटा तो उसी से ठीक हो गया, जो बलगम जा ही नहीं रहा था। आकर कल मुझे उसने, ये हालत होगी, मुझे 1-1.5 घंटा व्यायाम में लगता है, साधना पूजा में लगता है। आकर इतनी शरारती की, कल मैं पूजा स्नान ही नहीं, वो ध्यान ही नहीं कर पाया, खूब शरारतें, 1 दिन में ठीक हो गया। तो आप फिटकरी को जलाओ, उसकी भस्म बनाओ, 3 ग्राम मुठिया डालो और उसको घर में शीशी में, कांच में डालकर रख दो, वो कभी खराब नहीं होती, आजीवन। लिख कर उस पर रख दो, एलम भस्म या जो भी लिखना है, स्फटिका भस्म, और वो लो।
और जो मैंने होम्योपैथिक दवाइयाँ बताई, किसी डॉक्टर से सलाह भी कर लेना, ऐसे नहीं लेना चाहिए, लीगल नहीं है ऐसा कहना, इसलिए सलाह करनी चाहिए। और सुदर्शन घनवटी तो आयुर्वेद वाले से सलाह करना, बस हो गया। अब आपने पानी की बात की, तो पानी का एक बड़ा मज़ेदार मामला है। अगर आप भीग कर बीमार हुए हैं, भीगने से कोई बीमार नहीं होता, भीगने के बाद अगर आपके कपड़े गीले रह गए तो बीमार होंगे आप। काफ़ी देर कपड़े बदलने का मौका नहीं मिला, नमी में 1-2 दिन रहने का वो समस्या है, घर में नमी है, तो आपको क्या करना है, आपको एक दवाई लेनी है। मेरी पत्नी को नाम ही नहीं याद होता था, तो मैंने उसको याद कैसे कराया, डर का मारा, वो डर के मारे भाग गया। अरे डलका मारा, होम्योपैथी की दवाई, डलका मारा 30 लो, भीगने के कारण जो बीमारी आई आधे घंटे में गायब। घर में लिख कर रख दो किसी कांच की शीशी में, डलका मारा, या 5 ड्रॉप ले लो 1 चम्मच पानी में, होम्योपैथ से सलाह करना और ले लेना, डलका मारा, बस। अच्छा, मौसम के नाते ऑन अ कंक्लूजन नोट मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि अगर सर्दी का मौसम है, आपने तो बहुत बातें हमें ऑलरेडी बता दी, कुछ 2 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, कुछ भी जो आप हमें, जो सर्दियों में है, सर्दियों में, फिर आप हमें गर्मी भी बता दीजिए और बारिश भी, कोई ऐसी 1-2 बात जिसका हम ध्यान रखें। देखिए भगवान की देखो ना कमाल, सर्दियों में मूली होती है, हाँ, शलजम होता है, दोनों ठंडे हैं, हाँ, धूप में बैठकर इनको खाना चाहिए रोज, ठीक है, जबकि ठंडी चीज नहीं खानी। संतरा खूब होता है, खाना चाहिए धूप में, शाम को नहीं खाना, मगर ठंडी चीजें नहीं खानी। अब आप कहेंगे आप दोहरी बात कर रहे हैं, एक तरफ मूली शलजम खिला रहे हो, तो मतलब दही नहीं खाना? हाँ, दही भी खाना है, शाम को नहीं खाना। अगर आपको थोड़ा जुकाम कोई इस तरह का ठंड का कोई रोग है, गठिया ऐसा कुछ है, तो दही को तड़का देके गुनगुना गर्म करके खाना, हींग डालो, अदरक डालो, लहसुन डालो, अगर आप खाते हैं लहसुन भी वो बड़े वाला नहीं, छोटे छोटे लहसुन जो आते हैं, बस ये दिन में खाओ आप दही। पर दही तब खाओ अगर भैंस का और देसी गाय का है, ये नहीं जो थैली वैली वाला है तो जहर है, ये बिल्कुल नहीं लेना। तो आप खाओ, क्या नहीं लेना, ठंडा आइसक्रीम नहीं लेनी, ठंडे शरबत नहीं पीने, ठीक है, नींबू लेना है गुनगुने पानी में, तो लेना ही है सर्दी में। बरसात की सर्वोत्तम दवाई नींबू, और सर्दियों में भी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए नींबू से बढ़िया क्या होगा। और सर्दियों में आंवला असली वाला आता है, नकली आंवला गर्मियों में भी आ रहा है, वो आंवला खूब खाओ ना। और अगर गर्मी हो, मौसम बदल रहा है, गर्मी आ गई है, तो कोई चीज़ जो खानी चाहिए और जो नहीं खानी चाहिए? ड्राई फ्रूट बिल्कुल बंद कर दो, ठीक है, हमारे जितने भी अमीर लोग हैं सब ड्राई फ्रूट खा रहे हैं गर्मियों में। भीगा हुआ भी नहीं खाना? भीगा हुआ बादाम ले सकते हैं, ठीक है ना जी, हाँ। तो और ठंडी चीज़ों में खसखस है ना, अफीम दाना, वो गर्मी सर्दी 12 महीने लो, बुद्धिवर्धक है, बलवर्धक है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। उसको पीस कर दाल सब्जी मसाले के साथ डालते थे, 1500, 1800, 2000 रुपये किलो है, पर लो और कांच के जार में रखना, नहीं तो 1 महीने में जाले पड़ जाएंगे, खराब हो जाएगा। तो बस हो गया। और उसमें अगर आप जो 1 लाल मिर्च सूखी डाल दोगे तो कभी उसमें कीड़े भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है ना। पर लाल मिर्च कौन सी डालोगे, ये चपटी हुई सूखी हुई कैंसर है। अभी हमारे वहाँ पे जो लाल मिर्च वो डाल रहा था, मैंने उसको उस पर ट्रायल करके बताया, मैं क्या ये जहर है लाल मिर्च। लाल मिर्च वो लेना जो मोटी हो, लंबी हो, बड़ी हो, चाहे कश्मीरी ले लो, वो 1-2 मिर्चें डाल दो, चावल में डाल दो, जहाँ दलिए में जहाँ डाल दोगे वहाँ कीड़ा नहीं लगेगा, तो बस हो गया आपका काम। वो खसखस पीस कर डालो हर जगह, तो वो आप 12 महीने खा सकते हैं। और गर्मियों में खाने वाले खुराक डाइट बिल्कुल अलग होती है, जो ताकतवर्धक भी है वाली भी है। क्या है, शतावरी ठंडी है आपकी, वो ले सकते हैं। सफ़ेद मूसली ठंडी है, वो आप ले सकते हैं। अश्वगंधा नहीं लेना आपको गर्मियों में। बस गर्म चीज़ें मत लो, और कॉफ़ी चाय तो आपको हाथ भी नहीं लगाना है जी। तो अगर हम पूरे भारत देश की बात करें तो नॉर्थ इंडिया में हमें एक्सट्रीम वेदर्स देखने को मिलते हैं, जिसमें सर्दी, गर्मी, बारिश सब है। लेकिन जो ट्रॉपिकल स्टेट्स है वहाँ पर 12 महीने एक सा मौसम रहता है। हाँ, बारिश की मार ज़रूर पड़ती है। तो क्या वहाँ के लिए भी खान पान ऐसा ही रहेगा जो आप बता रहे हैं, वहाँ की सर्दी भी अलग है और गर्मी भी है? देखिए, हम लोगों को कहते हैं आम का खट्टा नहीं खाना, पौरुष बल खत्म हो जाता है। स्त्रियों को ज़्यादा नुकसान नहीं करता, पर जो पुरुष का बल है वो समाप्त करता है। पर दक्षिण भारत में क्या हो रहा है, चावल हम कहते हैं वात रोग होता है, चावल हर समय नहीं खाना। वो तो सुबह दोपहर शाम चावल ही खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं।
आप एक देखिए कि जिस प्रदेश के जो जो रहने वाले हैं उनका आहार वहीं का वो उनके लिए अनुकूल है, उनका डीएनए, उनका जेनेटिक कोड वैसे बन चुका है। आप उसको कॉपी करेंगे तो समझदारी थोड़ी है। अब जैसे लोगों को आजकल दौरा पड़ा हुआ है, गिर गाय लाओ, गिर गाय लाओ, अरे क्या अक्ल की बात है। वो खारे मरुस्थल की गाय है, खुश्क जगह की गाय है, हर जगह कैसे सफल होगी वो। गाय की भी मुसीबत बेचारी की, तुम्हारी भी मुसीबत, आधा भी दूध नहीं रहता। इसलिए थोड़ा सा विवेक से काम लो। आयुर्वेद में सब लिखा है, जहाँ की जो चीज़ है वहीं पे, वहीं की औषधियाँ, वहीं की फल सब्जियाँ, ठीक है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं। लोकल फूड जो है वही खाना है, आप वही खाना है। हाँ, जैसे नारियल हमारे नहीं होता है तो नारियल तेल वहाँ से लाकर नारियल हम खाते हैं। पर आप कहेंगे वो उसी तरह चावल, अब वहाँ पे क्या है, उनके सिस्टम में चला गया है, तेज़ मिर्च खाते हैं वो 12 महीने, तो चावल की वायु उनको खराब ही नहीं करती। अब मिर्च गलत आ गई है, उनको पता ही नहीं बेचारों को। नारियल तेल उन्होंने 12 महीने खाना है, अब वो भी बंद करवा रहे हैं उनका वो। तो नारियल तेल तो अमृत है, गाय के घी से भी ऊपर है नारियल का तेल। तो वो उत्तर भारत में भी खा सकते हैं? खा सकते हैं, मगर वो चावल 12 महीने खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हमारा वो आहार नहीं है। उनको 12 महीने गेहूं खिलाओ, बीमार पड़ जाएंगे। तो आपकी एडेप्टेशन वैसी बन चुकी है, तो थोड़ा वो जितना ध्यान लोकल रखिए। फूड 19 खाएंगे 21 चलेगा। ठीक है। यहीं पर हम इस पॉडकास्ट को विराम देंगे। आपके गोल्डन वर्ड्स, बदलते मौसम को लेकर आप कोई बात कहना चाहते हैं? आपको आयुर्वेद का कोर्स ज़रूर कर लेना चाहिए ऑनलाइन। किसी से भी करो, मेरे से भी करना चाहो तो मैं करा दूंगा। कब क्या खाना क्या नहीं खाना, आपको मैं बार बार कहता हूँ, एक बार फिर आज कह देता हूँ, अरे जीना कोई सरल काम नहीं है। आप कंप्यूटर का काम सीखते हैं, मोटर मैकेनिक का काम सीखते हैं, 2 3 4 5 साल लगाकर आप हर काम को सीखते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी। अरे जिंदा रहना भी सीख लो ना। आप कहेंगे डॉक्टरों के भरोसे जियोगे, नहीं, जिंदा रहना भी एक कला है। क्या खाना, कब खाना, कैसे खाना, ये करो। अंत में एक बात बोलकर मैं समाप्त कर देता हूँ अपनी बात। अगर शरीर के अंदर आपको इम्यूनिटी भरपूर रहे तो एक सबसे कीमती चीज़ है, जानती हैं आप क्या है? थैंकफुलनेस। तुरंत वो हार्मोन बनते हैं जिससे आपकी बॉडी के डिफेंस सिस्टम बन जाता है। ग्रेटिट्यूड, हर रोज सुबह उठकर। और जो सबसे बड़ी आपकी बीमारी है, कंप्लेंट्स। आपके पास सिर्फ कंप्लेंट्स हैं। इसने ये किया है, माना गलत नहीं है, उससे सावधान रहो, उससे लड़ो झगड़ो मुकदमा जो करना करो, पर ग्रेटिट्यूड, आभार। अरे इतने फूल पौधे, हवा पानी, ये शरीर सब मिला है। हर रोज़ सुबह उठकर रात को आप ज़रा भाव विभोर होकर उसका धन्यवाद करो। अब देखो, एक हफ्ते में आपकी कई बीमारियां ठीक हो जाएंगी। नहीं हो, मुझे आके पकड़ लेना। साइंस है, रिसर्च पेपर है। ग्रेटिट्यूड से वो हार्मोन बनते हैं। हम हार्मोन के ऊपर जो करेंगे ना पॉडकास्ट, उसमें बताएंगे कौन से हार्मोन बन जाते हैं ग्रेटिट्यूड के कारण। ये आप करके देखो। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। वैद्य जी, आपने अपना मूल्यवान समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, दिल से आभार। मुझे आपसे बात करके अच्छा लगता है। आपकी जैसी एनर्जी है ना, आदमी जैसी सोच रखता है वैसी उसकी वाइब्रेशन होती है। आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपको खूब स्वास्थ्य। हरिओम तत्सत। हरिओम तत्सत। तो अपने खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, खास करके जब मौसम बदल रहा हो। और जीवन जीने का ये एक बहुत बड़ा स्किल है, एक कला है कि किस तरह से आप अपनी दिनचर्या को, अपने दिन को गुजारते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, किन आदतों को आपने अपने जीवन में उतारा हुआ है। उम्मीद है आपको हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आया होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलेंगे। एक रिक्वेस्ट है आप सबसे कि पॉडकास्ट के देखने के बाद हमें कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताएं कि आप हमारे आने वाले एपिसोड्स में किस विषय पर बातचीत को सुनना चाहते हैं। अभी आपसे इजाज़त लेते हैं। आप अपना ख्याल रखिए और प्रभु की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। नमस्ते।